हेलो एवरीवन। एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कृषि से रिलेटेड वर्ड के बारे में है। आज हम लोग बात करेंगे वनडे एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाले ऐसे सभी शब्दों को जो कृषि से एंड करेगा, और बार बार एग्जाम में ये सभी के सभी वर्ड पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि कृषि से एंड करने वाले वर्ड और उसके स्टेटमेंट के बारे में, और ये देखेंगे कि हमारे पेपर में स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके लिए एक वर्ड हमें चूज करने को कहेगा। और ये हम फ्रेंड्स तभी कर पाएंगे जब स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड जो बना है वो हमें लर्न हो। तो इस वीडियो में बड़े इजी वे में एक स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड जो बना हुआ उसे लर्न कैसे किया जाएगा, उसको आज आपसे डिस्कस करेंगे हम। और ये बताएंगे कि इसको बिल्कुल इजी वे में लर्न करने का तरीका क्या है। तो बिल्कुल इजी वे में मेरी बात को समझने के लिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो आपको बेनिफिट पहुंचाता है तो इसे लाइक, शेयर और इस पर एक अच्छा कमेंट जरूर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो आपसे मोटिवेट होकर के बनाऊं और आपको बेनिफिट पहुंचा पाऊं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं कृषि से इंड करने वाले वर्ड और उसके स्टेटमेंट को समझने और इसे इजी वे में लर्न करने पर डिस्कशन को लेकर के। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में कृषि लिखा लगा हुआ हो तो ये समझ जाना है कि उस वर्ड का जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात होगी। इट मीन्स अलग अलग तरह के शासन को करने की व्यवस्था की बात होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले वर्ड को कवर करेंगे। फर्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। अब इस वर्ड के लास्ट में क्रेसी लगा हुआ है, तो कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में क्रेसी लगा हुआ हो तो ये फिक्स हो गया कि उसका जो स्टेटमेंट बनेगा उसमें सबसे पहले द सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात होगी। इट मीन शासन को करने की एक व्यवस्था की बात होगी। और अगर क्रेसी के साथ क्रेसी के पहले डेमो लगा हुआ हो तो डेमो का मीनिंग पीपल से है, तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा सिस्टम ऑफ रूलिंग बाय द पीपल। इट मीन्स किसी देश के नागरिकों के द्वारा देश के शासन को चलाने की व्यवस्था जो बनी होती है उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड को समझने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे एरिस्टोक्रेसी। इसमें भी क्रेसी आया है। इसका मीन है कि इसका जो स्टेटमेंट बनेगा उसका स्टार्टिंग द सिस्टम ऑफ रूलिंग से होगा। और एरिस्टो का सिंपल सा मीनिंग होता है नोबल पीपल। नोबल पीपल का मतलब होता है ऐसे लोगों से जो समाज के उच्च वर्ग में आते हैं, सम्मानित लोगों में आते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी, इसके लिए जो स्टेटमेंट बनेगा वो होगा द सिस्टम ऑफ रूलिंग बाय द हाईएस्ट क्लास पीपल हु हैव ऑफन स्पेशल टाइटल्स। तो समाज के वो लोग जो उच्च वर्ग में आते हैं, जिनके पास अक्सर कोई ना कोई टाइटल मिला हुआ होता था, उनके लिए शासन को करने की जो व्यवस्था थी उसे एरिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। या इसी को अगर हम सिंपल वे में देखें तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट और हो सकता है द सिस्टम ऑफ रूलिंग बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि समाज के उच्च वर्गीय लोग जिन्हें समाज में एक विशेष दर्जा, एक विशेष सम्मान प्राप्त था, उनको कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा शासन को चलाए जाने की जो व्यवस्था थी उसी को एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। तो कभी भी सेंटेंस में सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात करा जाए तो समझ जाना कि उसके लिए जो एक वर्ड बनेगा उसके लास्ट में क्रेसी आएगा। और सेंटेंस में हाईएस्ट क्लास पीपल की बात की जाए तो इसका मतलब क्रेसी के साथ एरिस्टो भी जुड़ा हुआ होगा। इस तरह से स्टेटमेंट में आने वाले वर्ड को बेस बनाकर उसके लिए आने वाला एक वर्ड क्या होगा गेस करके हम उस पर कमांड बना पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें। तो नेक्स्ट वर्ड के लास्ट में भी क्रेसी आया तो इसलिए हम समझ पाएंगे इसके स्टेटमेंट की शुरुआत आपकी होगी द सिस्टम ऑफ रूलिंग से। इट मीन शासन को करने की एक व्यवस्था या प्रथा से। और वो शासन या शासन करने की व्यवस्था या प्रथा किसके लिए की गई है वो प्लूटो क्लियर करेगा, क्योंकि प्लूटो का मीन होता है वेल्दी पीपल। इट मीन्स धनी लोग। तो समाज में धनी लोगों का शासन को करने की जो व्यवस्था या प्रणाली बनती है फ्रेंड्स, जब समाज में शासन धनी लोगों के हाथों में होता है, शासन करने का अधिकार धनी लोगों के हाथों में होता है, तो ऐसे शासन व्यवस्था के लिए एक वर्ड बना है प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो का मीन होता है वेल्दी पीपल, क्रेसी का मीन होता है द सिस्टम
द सिस्टम ऑफ रूलिंग। तो इसका मीन हो गया कि इसका स्टेटमेंट बनेगा द सिस्टम ऑफ रूलिंग बाय द पीपल। तो कभी भी सेंटेंस में द सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात की जाए और उसमें वेल्दी पीपल की बात की जाए तो इन दोनों शब्दों को बेस बनाकर समझ जाएंगे कि इसके लिए एक वर्ड बना हुआ है प्लूटोक्रेसी। चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। इसमें आप देखेंगे ऑक्लोक्रेसी। तो क्रेसी आया है तो इसका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा द सिस्टम ऑफ रूलिंग, और ऑक्लो का मीन होता है मॉब या क्राउड। तो जब कहीं का शासन, कहीं का राज करने की व्यवस्था वहां की भीड़ या वहां के दंगाइयों के हाथों में पहुंच जाता किसी भी तरह से, तो ऐसे शासन के सिस्टम को, ऐसे शासन को करने की व्यवस्था को ऑक्लोक्रेसी कहते हैं। तो कभी भी अगर किसी वर्ड में ऑक्लो लगा हो तो समझ जाना है कि इसके स्टेटमेंट में मॉब या क्राउड की बात होगी, और क्रेसी की बात चल रही है तो सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात होगी। तो जिस स्टेटमेंट में सिस्टम ऑफ रूलिंग आएगा, मॉब या क्राउड आएगा, तो इसके लिए एक वर्ड बन जाता है ऑक्लोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपका है जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेन का मीन होता है ओल्ड पीपल और क्रेसी का मीन होता है द सिस्टम ऑफ रूलिंग। तो जब शासन व्यवस्था वृद्ध लोगों के हाथों में होता है, इट मीन्स कहीं पर शासन करने की जो प्रणाली होती है वो वृद्ध लोगों के द्वारा चलती है, वृद्ध लोगों को शासन करने का अधिकार होता है, तो ऐसे सिस्टम के लिए जेरेंटोक्रेसी बना हुआ है। तो क्रेसी बना है तो इसके स्टेटमेंट में द सिस्टम ऑफ रूलिंग आएगा फ्रेंड्स, और जेरेंटो का मीन हो गया बाय द ओल्ड पीपल। इस तरह से अगर किसी स्टेटमेंट में द ओल्ड पीपल की बात की गई है, सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात की गई है, तो इसके लिए एक वर्ड बनेगा जेरेंटोक्रेसी। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। अगर देखेंगे कि ऑटोक्रेसी लिखा है, क्रेसी लिखा है, इसका मतलब इसमें भी शासन को करने की प्रथा की बात होगी, और ऑटो का मीन होता है सेल्फ या वन। तो इस वर्ड के साथ अगर इसको भी देखें तो इसका भी वही मीनिंग है। मोनो का मीन वन या सेल्फ होता है, क्रेसी का मीन होता है सिस्टम ऑफ रूलिंग। तो वर्ड को देख करके फ्रेंड्स हम लोग ये गेस लगा सकते हैं, इसका स्टेटमेंट बनेगा द सिस्टम ऑफ वन पर्सन ओनली या द सिस्टम ऑफ सेल्फ। इट मीन्स केवल एक ही व्यक्ति का शासन जहां पर स्थापित हो, केवल एक ही व्यक्ति की बातों को माना जाए, वही शासन करने का अधिकारी पूरी तरह से हो, तो ऐसे शासन को करने की प्रणाली, ऐसे शासन को की जो प्रथा होती है वो आपका ऑटोक्रेसी या मोनोक्रेसी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर कोई वर्ड क्रेसी सेंड कर रहा है तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या होगा। और इस वीडियो में ये भी देखा गया कि अगर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें सिस्टम ऑफ रूलिंग की बात करी गई हो, तो उस स्टेटमेंट के लिए जो एक वर्ड बनेगा उसमें क्रेसी जरूर आएगा, और उस सिस्टम ऑफ रूलिंग के साथ दूसरा क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, अगर ये क्लियर है तो क्रेसी के साथ एक और कौन सा रूट वर्ड वहां पर कनेक्ट मिलेगा, हम लोग इसको क्लियर करके आने वाले स्टेटमेंट का एक वर्ड गेस लगा करके हम बता पाएंगे कि स्टेटमेंट के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है। तो इजी वे में हम लोग यहाँ पर वर्ड पावर को कवर कर पाएंगे। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे, और अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आता हूँ। थैंक यू।